आज है 26 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गला भी काफ़ी ख़राब है, ज़ुकाम भी है और वीडियो बना के आपको अपडेट भी देनी है कि बीज जो लगाए थे उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। कल की वीडियो में आपने देखा था कि हमने टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट किया था। और पहले ये बता दूं, जो कबूतर है, कबूतरों की वजह से काफ़ी हमारे गार्डन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कबूतर की आदत होती है कि वो जो पौधे हों उनको उखाड़ देते हैं। जो टहनियाँ लगी हों सूखी सूखी सी, उनको भी उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी सारे पौधे हमारे वैसे ही मर जाते हैं। और इस साल चिड़ियों ने हमारे गार्डन पर हमला नहीं किया, क्योंकि इस गार्डन में नंबर ऑफ़ चॉइसेस ज़्यादा हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर कबूतर बैठा हुआ है और बटरफ्लाई पी की जो बेल मैंने काटी थी उसके सूखे पत्ते, अब ये टहनियों को नोच नोच कर, पत्तों को, टहनियों को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं नहीं जानता, लेकिन शुक्र है कि नंबर ऑफ़ चॉइस ज़्यादा है इनके पास। एक पौधे के ऊपर हमला नहीं हो रहा तो वो दूसरे पौधे के ऊपर हमला करते हैं। तो यहाँ पर जो पौधा लगा हुआ है उसी के ऊपर ये हमला करते हैं, इसलिए मेरे दूसरे पौधे अभी तक सेफ़ हैं। अगर कोई और चॉइस ना हो उनके पास तो फिर मेरे ये पौधे जो सब्ज़ी वाले बीज लगाए हुए हैं, इनके छोटे छोटे से पौधे चिड़ियाँ और कबूतर उखाड़ दें। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। अगर जंग में सिर्फ एक ही फ़ौजी रहेगा तो दूसरी फ़ौजें उसके ऊपर हमला कर देंगी, इसलिए ज़्यादा फ़ौजी होंगे तो किसी के ऊपर हमला होगा, किसी के ऊपर नहीं होगा। इस तरह काफ़ी सारे फ़ौजी हमारे ज़िंदा बच जाते हैं। हुफ, इजहार तुमने भी मिसाल दी तो कैसी दी। हाँ, सही तो कहा। इस तरह हमारे पौधे काफ़ी सारे बच जाते हैं, नुकसान नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बताता हूँ, जो कल हमने टमाटर की पनीरी को शिफ्ट किया था, तरीका आपको बताया था। और देखिए, अब ये माशाल्लाह अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं। एक भी पौधा ट्रांसप्लांटिंग के बाद नहीं मरा, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इवन कि ये छोटा सा पौधा देखिए, जिसके ऊपर जिसकी बिल्कुल छोटी सी जड़ थी, वो भी अब अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है ठंडक की वजह से। आपके पौधे क्यों मर जाते हैं मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मेरे मेथड के साथ करेंगे तो कोई पौधा नहीं मरता। आपने कई बार, कई सालों से मैं ये काम करता आ रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जब भी मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ इसी तरह करता हूँ, हमारा कोई पौधा नहीं मरता जब हम ट्रांसप्लांट उसको कर लेते हैं। तो चलिए इसी साइड से शुरू कर लेते हैं। मैंने मटर के पौधे लगाए थे और मटर के पौधे उगने के बाद में मुरझा भी रहे थे, क्योंकि ये वाली मिट्टी मटर के पौधे यानी सब्ज़ी लगाने वाली थी ही नहीं। इसके अंदर चारकोल भी हैं, इसके अंदर राइस हस्क भी है, इसके अंदर राइस हस्क ऐश भी है, इसके अंदर कैल्शियम यानी चूना भी है। तो इस तरह की मिट्टी, मोटी मोटी सी मिट्टी मैंने बनाई थी अपने कैक्टस के और सैक्युलेंट के पौधों को लगाने के लिए, जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो जब छत की सफाई की मैंने, इन गमलों को और इस डब्बे को मैंने यहीं पर पड़ा रहने दिया, बाकी सारों को मैंने उठा लिया था। मतलब ये 3 गमले, ये डब्बा और ये वाला गमला यहीं पर पड़ा रहा, क्योंकि रखने तो मैंने ऊपर ही थे, तो मिट्टी इनके अंदर ऑलरेडी मौजूद थी। तो मैंने कहा चलो इसी को गोडी करता हूँ, इसी के अंदर बीज लगा लेता हूँ। बीज कुछ जर्मिनेट हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे, क्योंकि मिट्टी के अंदर ना काफ़ी पत्थर भी हैं। तो हमारा ये देखिए छोटा सा पौधा ये भी मुरझा गया। ये देखिए जड़ कितनी लंबी थी इसकी, लेकिन ये मुरझा गया। और यहाँ पर मटर भी लगे तो मैंने मटरों को यहाँ से तोड़ दिया है। अभी भी देखिए ये और भी मटर लगे हुए हैं, ये जहन में नहीं रहा मेरे, तो इनको भी मैं अभी तोड़ दूँगा, क्योंकि ये वाली जो मिट्टी है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अब मैंने नई मिट्टी के अंदर नए सिरे से बीज लगा दिए हैं। इस 3 गमलों के अंदर मैंने कल ही बीज लगाए हैं। तो अब इनमें से जो बीज जर्मिनेट होगा उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। 7 मैंने लगाए हैं बीज, मतलब एक गमले के अंदर 7 बीज, किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं। इस तरह करके ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगा दिए हैं। जब उगेंगे देखेंगे क्या करना है। ये देखिए मैंने बाद में और भी बीज डाल दिए थे, ये भी उगना शुरू हो गए हैं। और ऊपर से मैंने पौधे को काट दिया था, क्योंकि बहुत अजीब सी ग्रोथ हो रही थी। जैसा कि ये देखिए, ये पौधे की ग्रोथ भी अजीब हो रही है, इसकी जड़ को सही जगह नहीं मिल पा रही। इसके अंदर कैल्शियम यानी चूना भी है, जिस वजह से ये पौधे की हालत हो रही है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने इसको ऊपर से काट दिया और अब ये यहाँ से नई ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर भी बीज डाल दिए थे। बहरहाल इसको छोड़ते हैं और आते हैं मूंगरों की तरफ। मूंगरे बहुत ज़्यादा बीज मैंने डाले और बहुत ज़्यादा बीज उग भी गए। अब ये एक साइड पर गिर भी रहे हैं। वो पौधा एक साइड पर जल्दी गिर जाएगा जिसका बीज मिट्टी के बहुत ज़्यादा ऊपर ही रह जाएगा, तो उसकी जड़ और तना अपनी पकड़ को मिट्टी के अंदर बना नहीं पाते।
इस वजह से वो एक साइड पर गिर जाते हैं। और दूसरी वजह रोशनी की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर रोशनी की कमी नहीं है। बस बीज सही से मिट्टी के नीचे दबा होगा ना, तो वो जब उगेगा तो वो अपने पाँव पर भी खड़ा रहेगा, क्योंकि मिट्टी का सहारा उसको मिल जाएगा। और जो थोड़ा सा ऊपर रहेगा मिट्टी के, यानी थोड़ी सी मिट्टी से कवर किया होगा, तो वो पौधा नीचे गिर जाता है। लेकिन जब एक साथ में बहुत ज़्यादा पौधे लगे हों तो एक दूसरे का सहारा उनको मिल जाएगा। अब इनमें से कोई पौधा मैं निकालूंगा नहीं, इसी तरह ये पौधे बड़े हो जाएंगे। कुछ वैसे ही गिर गए हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल आपके सामने रिज़ल्ट है। अभी मैं इनको ट्रांसप्लांट करने नहीं वाला, क्योंकि मेरे पास जगह इतनी है ही नहीं इस साल। क्यारी बनानी है मैंने, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। वो कौन से मटेरियल की क्यारी बनेगी, जब बनाऊंगा तभी बताऊंगा। लाल रंग का सलाद पत्ता भी मैंने लगा दिया था, 19 तारीख को मैंने लगाया था, और ये बीज अब उग गए हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको भी ट्रांसप्लांटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है मेरे पास। सीधी सी बात है, इस साल, अगले साल देखेंगे क्या करना है। लहसुन भी उगा लिया मैंने। ये वही लहसुन है जो मैंने आपको बताया था। पानी के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ था ताकि इसके ऊपर से स्प्राउट्स शुरू हो जाएं। तो इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई। फिर मैंने इनको निकाला और मिट्टी के अंदर 3-3, 4-4 इंच के गैप से लगा दिया है। ये 22 तारीख को मैंने लगाए, और अब इनकी आकर ऊपर से शूट्स निकलना शुरू हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे नहीं दबाना इसको, नहीं तो ये गल जाएगा, उग नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में भी इसको लगाएंगे तब भी ये गल जाएगा। थोड़े गर्म मौसम में, यानी सर्दी शुरू होने से पहले हम, या फिर पतझड़ के मौसम से भी थोड़ा सा पहले लगा सकते हैं, जैसा कि अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है। बाकी टमाटर के कुछ पौधे हमारे उग गए और कुछ बीज अभी भी उग रहे हैं, लेकिन जो अब आकर उगने की कोशिश कर रहे हैं वो सही अंदाज से बढ़ नहीं पाएंगे और ये मुरझा जाएंगे, क्योंकि बीज के अंदर से जो पहले 2 पत्ते होते हैं ना इसके, वो निकल नहीं पाएंगे और ये मुरझा जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक भी पौधा हमारा ये बन गया तो इसको हम आगे लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह इनको टमाटर भी लगेंगे जब हम इनको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे। ये वाले पौधे भी मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसके पौधों को इस साइड पर मैंने शिफ्ट कर दिया। इसके अंदर लीक के बीज मैंने लगाए थे, लेकिन वो उगे नहीं, तो मैंने मिट्टी की गोडी की और उसके अंदर टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया। ये भी मैंने कल ही किया है, और 2-2 पौधे लगाए, दोनों ही अपने पाँव पर खड़े हैं। अभी तकरीबन 9:30 बजे का टाइम हो रहा है सुबह के, और 2 इस जगह पर लगा दिए थे। इसके अंदर लेवेंडर के बीज लगे हुए थे, लेकिन वो भी कोई बीज नहीं उगा, इसलिए मैंने मिट्टी की गोडी की और टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया। मैंने इस पर लिखा हुआ है 2, यानी 2 नंबर वैरायटी होगी ये, और इस पर लिखा हुआ है 1, यानी 1 नंबर। ये 2 नंबर और 1 नंबर, ये नंबरिंग करने का फ़ायदा मुझे ये होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई वैरायटी का मैंने नाम नहीं, टैग नहीं लगाया। अब मैंने 1 नंबर किसको दिया है, जो ये वाला चेरी टमाटो था ना, इसकी मैंने पिक्चर ली और एडिटिंग करके पिक्चर के ऊपर 1 लिख दिया, और 1 के पौधे ये रहेंगे। अब मुझे जब भी ये पौधे बड़े हो जाएंगे, साथ साथ में जितने भी और वैराइटीज़ लगी होंगी, जब मैं 1 नंबर को देखूंगा अपने मोबाइल में, वो पिक्चर खोलूंगा जिस पर 1 लिखा होगा, तो मुझे पता चल जाएगा 1 नंबर में कौन सी वैरायटी थी। और इसी तरह 2 नंबर में ये वाली वैरायटी मैंने लगा दी। जब मैं मोबाइल में पिक्चर्स खोलूँगा तो जिस पर 2 लिखा होगा तो मुझे पता चल जाएगा वो कौन सी वैरायटी थी। इस तरह टैगिंग करना आसान रहता है। और ये चुकंदर के पौधे देखिए, कितना ज़बरदस्त जंगल दिख रहा है। अगर हम अब इसको पानी देंगे ऊपर से तो बहुत ज़्यादा पौधे हमारे एक साइड पर गिरकर झुक जाएंगे, फिर वो मिट्टी के साथ लगने की वजह से मुरझा जाएंगे, और काफ़ी सारे पौधे हमारे एक साइड पर झुक भी गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बीज जो मैंने डाल दिए थे। अब ऊपर से मैंने पानी अभी तक नहीं दिया। जब भी पानी देने की ज़रूरत पड़े, वैसे मुझे अभी भी 4 से 5 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मिट्टी के नीचे काफ़ी वाटर लेवल बना हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं साइडों से हल्का हल्का सा पाइप से पानी दूंगा ताकि डायरेक्ट पानी का शावर होने की वजह से पौधों के पत्तों पर वज़न ना पड़ जाए पानी का, नहीं तो सारे पौधे नीचे गिर जाएंगे, फिर काफ़ी सारा नुकसान हमें देखने पर मिलेगा। चलिए यहाँ से देखते हैं। मेथड़े के बहुत ज़्यादा बीज लगाए, वो सभी माशाल्लाह उग गए हैं। इनको मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा, हालांकि इनको ट्रांसप्लांट आप कर भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। तो ये सारे के सारे उग गए, और कोलराबी के बीज भी हमारे तकरीबन सारे उग गए। ये देखिए छोटे छोटे पौधे ना गिर भी जाते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है। ऐसा नहीं है कि जिसके पौधे गिर गए उसने बीज नहीं सही लगाए या मिट्टी के अंदर दबाए नहीं, बस कुछ बीज एक साइड पर झुक जाते हैं, पानी लगने की वजह से भी पौधे एक साइड पर हट जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इनको ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होगा क्योंकि इन पौधों का फैलाव ज़्यादा होता है। तो ये भी उग गए। यहाँ पर ब्राइट लाइट आने की वजह से पौधे अपने पाँव पर खड़े हैं। और ब्रसेल्स स्प्राउट्स के भी
बीज हमारे उग गए। देखिए ये ब्रसेल्स स्प्राउट है, बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं जैसा कि गोभी के पौधे उग रहे हों। तो जितने भी बीज मैंने डाले थे थोड़ा लेट उगे हैं, ये मतलब 4 से 5 दिन के बाद इन्होंने अपनी जर्मिनेशन को शुरू किया है, लेकिन ओवरऑल सारे बीज उग गए। बाद में इनको ट्रांसप्लांट करूँगा, लेकिन अभी नहीं। ब्रोकली के बीज भी हमारे काफ़ी ज़्यादा उग गए, जितने भी आई थिंक लगाए थे वो सभी उग गए हैं, सभी अपने पाँव पर खड़े हैं। कुछ देर के बाद जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे, 5-6 पत्ते आ जाएंगे, तो पौधों को निकालूंगा और अलग अलग ट्रांसप्लांट जहाँ पर भी करना हुआ वो करूँगा। इसके आगे लाल मूली के पौधे अपने पाँव पर खड़े हैं। पौधे जितने उगने थे वो उग चुके हैं, इतने ही बीज थे, अब इससे ज़्यादा ये उग नहीं पाएंगे। तो ये अब यहीं से बड़े होंगे, यहीं पर इनको मिट्टी के अंदर लाल लाल रंग की लंबी लंबी सी मूलियाँ लगना शुरू हो जाएंगी गमले की स्पेस के हिसाब से। और काली मूली भी देखिए सारे अपने पाँव पर खड़े हैं। अब नए बीज नहीं उगने, जितने थे वो उग चुके हैं, पौधे बड़े हो चुके हैं और अब इनके अंदर फल बनने का टाइम है। आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे पौधा ऊपर से बड़ा होता जाएगा, मिट्टी के नीचे फल बनता जाएगा। कल मैंने और भी बीज लगा दिए 25 तारीख वाले दिन बंद गोभी के। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैंने बीज डाल दिए हैं। जब वो उगेंगे तो फिर किसी को मैं ट्रांसप्लांट करना चाहूँगा तो कर लूँगा। इस स्पेस के हिसाब से जितने पौधे यहाँ पर लगाने हुए यहीं पर रहेंगे, बाकी सबको मैं निकाल कर किसी और जगह पर शिफ्ट कर दूँगा। टमाटर के पौधों की ग्रोथ जिसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया हुआ है, अब देखिए माशाल्लाह पौधे ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है, पौधे बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पौधे लगे हुए थे, तो इस गमले के अंदर ये पौधे जो मैंने ट्रांसप्लांट किए थे इनका तीसरा पत्ता खिल ही नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ से एक पौधा उखाड़ा और इस गमले के अंदर लगा दिया, शिफ्ट कर दिया। तो देखिए ये भी अपने पाँव पर खड़ा हो गया। इसीलिए मैंने एक एक गमले के अंदर 2-2 पौधे लगाए थे, ताकि अगर एक पौधा हमारा किसी न किसी वजह से मर जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा पौधा तो सरवाइव करेगा। तो सारे पौधों की ऐसी ही ग्रोथ चल रही है। चलिए अब दूसरी छत के ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। इस छत के ऊपर फूल गोभी के पौधे अब बड़े हो गए हैं। देखिए एक एक ग्रो बैग के अंदर 2-2 पौधे लगे हुए और उनकी हाइट अब बढ़ चुकी है। जितनी ज़्यादा ठंडक मिलती जाएगी इन पौधों की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। अभी इस गमले के अंदर बहुत ज़्यादा छोटा था पौधा, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसके अंदर भी जो मिट्टी इस्तेमाल की गई है उसका मिक्सचर सब्जियां लगाने वाले पौधों के लिए था ही नहीं। लेकिन मैंने इसके अंदर बीज लगा दिए गोडी करने के बाद और वो उग गया, लेकिन छोटा रह गया पौधा। फिर मैंने नए सिरे से 2 बीज डाले, अब वो उग गए हैं। इनमें से जो पौधा हेल्दी रहेगा उसको रखूँगा और दूसरे को निकाल दूँगा। इसके अंदर भी देखिए बिल्कुल छोटा सा पौधा रह गया था, तो मैंने नए बीज डाले, वो उग गए। अब इनमें से जिसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी उसको रखूँगा, बाकी को निकाल दूँगा। अब ये देखिए इसकी एज, इस वाले पौधे की एज और इन वाले पौधों की एज बिल्कुल एक जितनी ही है। सेम टाइम में मैंने बीज लगाए थे। ये पौधे देखिए माशाल्लाह कितने बड़े हो गए और ये बेचारा बिल्कुल छोटा सा रह गया, मिड गेट। इसके अंदर भी 2 पौधे लगे और ये बड़े हो रहे हैं। कोशिश कीजिए सब्ज़ी वाले पौधों को जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ही अच्छा रहेगा उनके लिए। और ये गाजर के पौधे अब ज़मीन नज़र नहीं आ रही। जैसा मैंने कहा था कि आने वाले टाइम में हमें मिट्टी देखने पर नज़र नहीं आएगी जितनी ग्रीनरी होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मिट्टी के ऊपर नज़र कम जा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी ये पौधे घने हो जाएंगे तो फिर मिट्टी देखने पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। सारे पौधे अपने पाँव पर खड़े हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए इस जड़ के नीचे, अब तने के नीचे अब गाजर बनना शुरू होगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। साथ वाले में धनिया के पौधे, लेकिन धनिया के पौधों के ऊपर बिल्ली ने आकर सारा काम ख़राब कर दिया। बिल्ली ने आकर मिट्टी को हटा दिया और यहाँ पर बैठ गई। देखिए छोटे छोटे से बड़े बड़े से पौधे अपने पाँव पर खड़े थे, वो सारे नीचे गिर गए। कुछ टहनियाँ टूट गईं, कुछ पत्तों के ऊपर बैठने की वजह से पत्ते ही पिचक गए। तो बहुत काम ख़राब करती हैं बिल्लियाँ। क्या करूं, इनका कुछ समझ नहीं आता। बहरहाल ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, जितने मरने थे वो तो मर जाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पौधे हमारे, मतलब धनिया हमें अच्छा मिल जाया करेगा। एक बार धनिया की हार्वेस्टिंग नहीं होती, 4 से 5 बार हम सर्दी के दिनों में इनकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं वक्त के साथ साथ। मूली के पौधे, जो सफ़ेद रंग की मूली थी उसके पौधे माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं और आने वाले टाइम में नीचे मूलियाँ बनना भी शुरू हो जाएंगी। शलजम के पौधे, टर्निप के पौधे
वो भी बड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर गैप था, पिछले ओवरव्यू में आपने देखा था, मैंने कहा था कि मैंने नए बीज डाल दिए हैं फिर से, तो अब ये भी माशाल्लाह उग गए हैं। आने वाले टाइम में ये भी बड़े होंगे। बारिशों की वजह से पिछले दिनों काफ़ी ख़राबी रही, क्योंकि पिछले महीने कुछ बारिशें हुई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो गया था, तो उस वजह से बीज की जर्मिनेशन में काफ़ी दिक्कत आती है। मेथी के बीज और धनिया के बीज दोनों यहाँ पर मिक्स लगे हुए हैं, सभी की माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी हो रही है। कसूरी मेथी को थोड़ी ठंडक की ज़रूरत होती है, अगर इसको गर्म टेम्परेचर मिलेगा तो फिर ये सही तरीके से उग नहीं पाएंगे। इनमें ज़्यादातर हमें धनिया के पौधे ही दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मेथी के पौधे बड़े होते जाएंगे तो हमें इसकी शक्ल भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। साथ में पालक के बीज भी लगाए थे, माशाल्लाह वो भी अब उग गए और पौधे बन गए। ये पालक के पौधे देखिए, करीब से दिखाता हूँ, ये पालक के पौधे देखिए अब बड़े हो गए हैं। हर पत्ता अपने पाँव पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन की ब्राइट लाइट और तकरीबन दोपहर 2 बजे तक की सीधी सीधी धूप आती है। जो सुबह 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक की धूप होती है ना, वो पौधों के लिए बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है। और 12 बजे के बाद की जो धूप होती है उनमें काफ़ी अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट काफ़ी नुकसानदेह भी होती हैं अगर ज़्यादा देर के लिए मिलती रहें तो। और अल्ट्रावायलेट से पहले 12 बजे से पहले की धूप, सूरज निकलते वक्त की धूप से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले की धूप पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हर पौधा अपने पाँव पर खड़ा है, कुछ गिर गए हैं लेकिन कोई बात नहीं, ये झुक कर भी अपने तने को मजबूत कर ही लेंगे। जैसा ये देखिए, ये तना, अब ये पौधा लंबा हो गया था, फिर ये एक साइड पर गिर गया, लेकिन फिर भी ये ऊपर वाली डायरेक्शन में ही पत्तों को निकाल रहा है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है। घबराना नहीं है कि मिट्टी के अंदर से जड़ निकले और उसके आगे सीधे सीधे पत्ते लग जाएं और वो अपने पाँव पर खड़े भी रहें, ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ओवरऑल रोशनी की कमी ना होने की वजह से अगर ये गिर भी जाते हैं ना एक साइड पर, तो फिर भी ये पत्ते अपनी ग्रोथ को ऊपर वाली साइड पर ही बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो सब्जियाँ लगानी है तो सब्र भी रखना पड़ेगा और नॉलेज भी हासिल करना पड़ेगा कि यार पौधे एक साइड पर गिर गए हैं तो क्या अब ये मर जाएंगे या इनको उखाड़ दें। एक बार उनको उनके हाल पर छोड़कर तो देखें होता है क्या। तो आपके सामने है, अच्छा ही हो रहा है। टमाटर के एक पौधा मैंने यहाँ पर भी लगा दिया था ताकि क्यारी के अंदर भी हम पौधे की ग्रोथ को देख सकें कि वो कैसी ग्रोथ करता है ज़्यादा जगह मिलने पर। कॉर्न के कुछ बीज मैंने लगाए थे, अब इनका पौधा देखिए एक ये है। इसी तरह लाइन में मैंने कुछ पौधे लगाए थे, कुछ जर्मिनेट हो गए हैं, कुछ जर्मिनेट अभी भी हो रहे हैं। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता से बड़े हो जाएंगे, फिर इनको भी कॉर्न लगेगी, भुट्टा लगेगा। कैसा होगा ये तो हमें वक्त बताएगा जब लग जाएगा। बस सब्ज़ी वाले पौधों की फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपया फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।